नमस्कार दोस्तों। टॉप स्टॉक विद विवेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंजल वन लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप चीज़ों को आसानी से समझ सके। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एंजल वन लिमिटेड की। तो एंजल वन की बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंजल वन का जो मेन बिजनेस है, ये जो कंपनी है वो बिजनेस ऑफ स्टॉक, कमोडिटी एंड करेंसी ब्रोकरिंग, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरिंग, प्रोवाइडिंग मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी, एमटीएफ की जो सुविधा है ये प्रोवाइड करती है। डिस्पोजिटरी सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, लैंडिंग एज एनबीएफसी एंड कॉर्पोरेट एजेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अगर दोस्तों इस तरह की बात कर लिया जाए तो मेन इस कंपनी का बिजनेस है वो ब्रोकरेज का है। और ये जो एमटीएफ प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ इस कंपनी में आप जाके म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये एक एनबीएफसी कंपनी के जैसे काम करती है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं की पॉइंट की, तो की पॉइंट में अगर बात कर लेते हैं तो द कंपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफरिंग इंक्लूडिंग ब्रोकरिंग सर्विसेज, रिसर्च सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी, लोन अगेंस्ट शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड द इन्वेस्टर एजुकेशन। ये कंपनी का जो मेन काम है वो कंपनी का ये सारा यहाँ पे मेंशन है। अगर दोस्तों इनकी क्लाइंट्स की बात कर लिया जाए, टोटल क्लाइंट्स बेस है 22.2 मिलियन के आसपास। ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन है 2.9 मिलियन के आसपास। एनएससी एक्टिव क्लाइंट्स जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे एक्टिव क्लाइंट्स हैं वो 6.1 मिलियन के आसपास हैं। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स 471 मिलियन के आसपास इनका जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। एवरेज डेली टर्नओवर जो है 44.4 टर्न के अराउंड है। क्लाइंट बेस अगर 25 साल से अगर कम की बात कर ली जाए तो 48% के आसपास इनके पास क्लाइंट है। और 52 से अधिक की 25 से अधिक की बात करी जाए तो 52% के आसपास क्लाइंट है। अगर इनकी जो मार्केट में इनका क्या पोजीशन है, शेयर ऑफ इंडियन डीमैट अकाउंट 15% इनके पास, जो इंडिया के डीमेट शेयर अकाउंट है 15% इनके पास है। अगर एनएससी की बात करें, एनएससी एफटी क्लाइंट्स बेस 15% ये भी है। अगर ग्रॉस ब्रोकरिंग, अगर रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो ग्रॉस ब्रोकरिंग से इनका 68% रेवेन्यू आता है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स पे 18%, एनसीएलडी ट्रांजेक्शन से 8%, डिपॉजिटरी से 4%, डिस्ट्रीब्यूटर से 1% और अदर से 1%। ग्रॉस ब्रोकरिंग रेवेन्यू स्प्लिट क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 24। अगर क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 24 की बात कर ली जाए तो एफ एंड से इनका ऑलमोस्ट 85% के आसपास जो इनका रेवेन्यू आता है। कैश से 11% के आसपास आता है। कॉमोडिटी से 4% के आसपास आता है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट की बात करें, द कंपनी हैज पार्टनरशिप विद वेरियस थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सच एज वेस्टेड स्मॉल गैस सेंसिबल, स्ट्रिक, क्विको एंड मार्केट समझो। ये इनका जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं, ये कंपनी के थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर इस तरह से देखते हो तो कंपनी का दोस्तों यहाँ पे आपको क्या समझ के आता है, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो ब्रोकरेज का है। ब्रोकरेज का बिजनेस है। और कंपनी जो आपके अगेंस्ट आपने जो शेयर लिया है उसके अगेंस्ट कंपनी आपको लोन भी प्रोवाइड करती है। एमटीएफ का भी यहाँ फैसिलिटी है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी आप जाके पैसा लगा सकते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है। कंपनी बहुत अलग तरीके से बिजनेस कर रही है और सबका एक मेन पर्पज है, कंपनी खुद को ग्रो करना चाहती है, इसलिए कंपनी इतने अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को लेके आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले दोस्तों तो 29,262 के आसपास कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस देखें तो 3242 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 हाई लो की बात करें तो 3900 रुपए जो उसका हाई है, लो 2025 रुपए के आसपास है। स्टॉक भी 22.2 के आसपास है। बुक वैल्यू 585 के आसपास है। डिविडेंड एंड 1.05% के आसपास है। आरओसी दिस इज वेरी गुड। आरओ इज वेरी गुड, 43.43% के आसपास है। प्रमोटर्स होल्डिंग की अगर बात कर ले जाए 35.6% के आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग है। अगर फेस वैल्यू की बात करें कंपनी की तो 10 रुपए के आसपास कंपनी का फेस वैल्यू है। तो इस तरह से दोस्तों हमने कंपनी के ओवरव्यू की बात कर ली। चलिए थोड़ा हम कंपनी के पी रेशियो की बात कर लेते हैं। तो जो कंपनी का हाईएस्ट पी रेशियो था ऑलमोस्ट 36 के आसपास, 36-37 के आसपास था। बट अभी 22.5 के आसपास कंपनी का जो पी रेशियो है। इससे क्या पता चलता है दोस्तों, अगर 22.5 के आसपास कंपनी का पी रेशियो है तो कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है, और जो इसका मैक्सिमम पी है उससे नीचे कंपनी डाउन कर रही है। कंपनी का अगर यहाँ प्रो एंड कॉन्स देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट। 70% के आसपास लगभग 5 साल में कंपनी ने आपको रिटर्न दिया है। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी गुड ट्रैक का 3 साल में इन्होंने 45.2% का। कंपनी हैज बिन मेंटेनिंग ए हेल्थ डिविडेंड पे आउट ऑफ 33.0%। डेब्टर डेज have improved from the 59.0 to 41.6 days. Promoters holding had decreased last 3 years
प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें डिक्रीज हुई है। तो चलिए उसको आगे हम देखेंगे कैसे डिक्रीज हुई है और उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो हमको समझना चाहिए। चलिए दोस्तों हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो सेल्स इनका क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ हुआ है। सितंबर 2021 से देखते हैं सितंबर 2024 तक हाईएस्ट एवर ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेल्स में। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट की 423 करोड़ पूरे लगभग जब से कंपनी ने चालू किया है नेट प्रॉफिट अपना, तब से कंपनी का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट एवर है, ऑलमोस्ट 47 के आसपास अर्निंग पर शेयर है। सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में अगर बात कर लेते हैं तो सेल्स हाईएस्ट एवर सेल्स है 5336 करोड़ के आसपास हाईएस्ट एवर सेल्स है। हाईएस्ट एवर आपको नेट प्रॉफिट यहाँ निकल के नजर आता हुआ है 1316 करोड़ का। टीटीएम पे अगर आप जाएंगे तो ये दोस्तों कंपनी अगर देखते हैं तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। कंपनी अगर फाइनेंशियली देखते हैं तो कंपनी फाइनेंशियल लेवल से बहुत स्ट्रांग है। कंपनी अपने बिजनेस को ग्रोथ करना बहुत अच्छे से जानती है। और कंपनी ऑलमोस्ट अगर 2015 से बात कर रही है तो ऑलमोस्ट 9-10 साल होने वाले हैं कंपनी को। और कंपनी कंटिन्यूस अपने आप को ऐसे मेंटेन कर रखी है कि कंपनी का ग्रोथ मेंटेन है और कंपनी अपने आप को खुद को मार्केट में धीरे धीरे बहुत ऊपर लेवल तक लेके जा चुकी है और आने वाले समय में लेके जाएगी। चलिए दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं रिजर्व की तो 332 करोड़ से ऑलमोस्ट इनका रिजर्व इंक्रीज होगा तो 5188 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। बोरोइंग की बात कर लेते हैं तो बोरोइंग के पास 3135 करोड़ का है, बट एनबीएफसी कंपनी है तो बोरोइंग की इतनी घबराहट नहीं होती बिकॉज ये जो बोरोड मनी पे भी ये बहुत पैसा कमाती है। फिक्स एसेट 460 करोड़ के आसपास है दोस्तों। अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात कर लिया तो प्रोमोटर्स होल्डिंग में अपना प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक सेम एज इट इज रखा है। एफआईआई ने थोड़ा डिक्रीज किया है, डीआईएस ने डिक्रीज किया है। पब्लिक में जाके अगर बात करते हैं तो पब्लिक में अगर आप देखते हो तो पब्लिक में यहाँ पे जिसके पास 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है सब लोग प्रमोटर्स के ही कैटेगरी में आते हैं। मैं उनको प्रमोटर्स ही मानता हूँ। तो अगर आप इसको टोटली काउंट करते हैं तो ये अगर तो आपको ऑलमोस्ट 67-68% के आसपास टोटल, अगर इसको टोटल काउंट करते हैं जितने भी यहाँ पे 35+12+12 अगर ऐसे जोड़ते हो तो ऑलमोस्ट आपका कितना हो जाता है, ये 25 हो गया तो 60 60 60 और ये हो गया आपका 75 दो सॉरी दोस्त 75% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग के आसपास टोटल प्रोमोटर होल्डिंग निकल के नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अब इस तरह से देखते हैं तो कंपनी का जो फाइनेंशियल दोस्तों बहुत शानदार है, कंपनी का बिजनेस भी बहुत शानदार है। अब दोनों अगर चीजें कंडीशन मीट करती हैं तो हमको सबसे तीसरी चीज जो देखनी होती है वो होती है टेक्निकल चार्ट पैटर्न। अब हम थोड़ा चलते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है इस कंपनी का। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न से। टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे अगर देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे कंपनी एक शानदार कफ विथ हैंडल CWH पैटर्न फॉर्मेशन कर रही है। अगर इसको देखते हो तो ये पूरा एक आपका यहाँ पे क्या होता है, कंपनी ने यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ये पूरा अच्छा सा कप बनाती है। यहाँ पे एक कप का हैंडल है, कंपनी यहाँ से ब्रेकआउट देती है। ब्रेकआउट देने के बाद कंपनी ऊपर तरफ जाती है और आके अभी देखिए सेम लेवल पे ही ऑलमोस्ट ट्रेड कर रही है कंपनी। यहाँ पे अगर देखते हो जो ब्रेकआउट का लेवल है, ब्रेकआउट का तो कंफर्मेशन हो ही चुका है बिकॉज ये ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग हुई, उसके बाद से नेक्स्ट डे भी ग्रीन कैंडल से ऊपर के लेवल पर क्लोजिंग हुई, तो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हो ही चुका है। बट कंपनी यहाँ पे देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी सेम लेवल पे ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम ग्रोथ पोटेंशियल की बात कर लें तो कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं अगर दोस्तों अगर ग्रोथ पोटेंशियल अगर यहाँ से जो ये मेजर रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं जो ये कंपनी का मेजर रेजिस्टेंस है ये वाला एरिया, अगर कंपनी का मेजर रेजिस्टेंस है तो कंपनी नीचे की तरफ कितना 36% के आसपास कंपनी डाउन है। इसको सेम एज इट इज ऊपर उठा कर रख देना है और हमको यहाँ पे देखना है कंपनी का जो ग्रोथ है वो ऊपर कितना जो प्राइस है वो कहाँ जाता है तो नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगर यहाँ से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो प्राइस रखा हुआ नजर आ रहा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर यहाँ पे अगर देखते हो तो यहाँ पे अगर आपको 4400 के आसपास प्राइस जाता हुआ नजर आ रहा है और अगर यहाँ से करंट प्राइस से अगर ऊपर की तरफ कंपनी मूव करती है तो हमको लगभग लगभग 37-38 पॉइंट के आसपास का जो मूव जाता हुआ दिखाई दे सकता है और कंपनी ऑलमोस्ट 4400 रुपये के आसपास टेक्निकली जाती हुई दिखाई दे रही है। बट इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आपको सिखाने के पर्पज से बनाता हूँ। चलिए दोस्तों एक तरह से तो हमने ये बात कर लिया कि ये जो एक कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है इसके हिसाब से टेक्निकली टारगेट क्या निकल के आ रहा है नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों अगर हम इस तरह से देखते हैं तो और थोड़ा डीप वे में थोड़ा देखने के लिए क्या आने वाले जो पिछले समय जो पास हुआ है कंपनी ने जहां भी कप विथ हैंडल पैटर्न बनाया वहां टारगेट अचीव किया है कि नहीं। तो इस तरह से अगर दोस्तों चलते हैं देखते हैं तो सबसे पहला कप विथ हैंडल पैटर्न कंपनी कहाँ बनाती है। सबसे पहला कप विथ हैंडल पैटर्न ये बनाती है, आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे दिखता हुआ नजर आएगा।
ये वाला जो कपिथ हैंडल पैटर्न है दोस्तों, ये वाला जो कपिथ हैंडल पैटर्न है, ये कब बनाया, ये हैंडल बनाया, कंपनी यहाँ से ब्रेकआउट दी, और कंपनी का जो टारगेट है यहाँ से अगर बात कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट कंपनी का ये वाला जो टारगेट है ऑलमोस्ट कितना था, 47%। इसको ऊपर उठा के यहाँ से रख दीजिए 47% के आसपास, सॉरी, अगर यहाँ 47% के आसपास यहाँ रख देते हो, और यहाँ से हम थोड़ा देख लेते हैं कितना दिन यहाँ से अगर कंपनी चलना चालू की तो 47% चलने में कितने दिन लगाए, 47% के आसपास में 217 दिन, ऑलमोस्ट आपका 32.9% के आसपास। और देखिए सेम लेवल से कंपनी फिर से नीचे की तरफ आ जाती है। जो पहला टेक्निकली टारगेट है ये हमको मिल गया। अब हम दूसरे की बात करें, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम दूसरे पे चलते हैं दोस्तों, दूसरे की बात कर लेते हैं। तो दूसरा जो टेक्निकल टारगेट हमको निकल के नजर आता हुआ, सॉरी, कॉपी हैंडल पैटर्न यहाँ पे कंपनी बनाते हुए दिखाई दे रही है। अगर इसकी बात कर लें तो यहाँ पे एक कॉपी हैंडल पैटर्न बनाई। अब इसको थोड़ा इसका जज कर लेते हैं कितना, ऑलमोस्ट ये देखिए 41% के आसपास नीचे डाउन आई। और यहाँ पे बात कर लेते हैं तो आपका ऊपर के साइड में लेवल जो निकल के आता है 29.5, मतलब 30% के आसपास कंपनी यहाँ पे आपको ऊपर की साइड देना चालू करती है। अगर ये बात कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट कितने दिन लग जाते हैं आपको, 500। अगर इस लेवल से ब्रेकआउट के बाद कंपनी ऑलमोस्ट आपको 500 570 दिन के आसपास लगते हैं, बट आपको गेन कितना है, 40% का। तो 570 दिन अगर 2 साल होल्ड करते हो, कहीं भी 40% के आसपास गेन आता है तो इट्स नॉट अ बैड डील। ये एक अच्छी डील है, और आपको पैसे बन रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20% बने, 10% बने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा स्टॉक, किस प्रकार के आप बायर हो, किस प्रकार के आप बाइंग करते हो, आपका स्ट्रेटेजी क्या है। उस हिसाब से इस स्ट्रेटेजी में कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, बट आपको मैक्सिमम टाइम आपको क्विक मनी ही मिलती है। चलिए इसको हम दूसरे वाले को डिलीट कर देते हैं। अब हम तीसरे पे बात कर लेते हैं, तीसरे वाले पे पहुंचते हैं। तो तीसरा वाला यहाँ पे जो कप हैंडल पैटर्न बना, यहाँ पे देखिए एक शानदार कप हैंडल पैटर्न बना। ये कप बना, ये हैंडल बना, और कप हैंडल बना। और अगर यहाँ देखते हो तो यहाँ से जब कंपनी चलना चालू करती है तो यहाँ पे टेक्निकली टारगेट हम निकाल के आपको दिखाते हैं। यहाँ से अगर नीचे की तरफ लेवल का ये लेवल ले लिया जाए तो ऑलमोस्ट कितना नीचे है, 49.26%। और इसको हम सेम एज इट इज ऊपर उठा कर रख देते हैं। और दोस्तों अगर हम ब्रेकआउट के बाद देखें कंपनी कितने दिन में आपको ये वाला लेवल जो है, 1 मिनट, यहाँ पे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पे मान लीजिए जिसने जिसको भी ये मिला होता, वो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 55 डे में, फिर 55 दिन में आपका वो 2 साल लग गया, लेकिन ये 55 दिन में आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 49.26, 50% के आसपास गेन कंपनी ने दिया। इसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि स्टॉक नीचे आया, स्टॉक ऊपर की तरफ गया, बट हमारा जो टेक्निकली टारगेट अचीव हुआ, जैसे ही टेक्निकल टारगेट अचीव होता है हमको तुरंत एग्जिट करना, उसके बाद हमको पता ही नहीं कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, अगर मैंने इसको कॉपी हैंडल पैटर्न अभी बनाया है, और 2-3 कॉपी हैंडल पैटर्न जो भी स्टॉक में बने थे उसको मैंने डिस्कस करके आपको बता दिया। जब जो कंपनी कॉपी हैंडल पैटर्न बनाती है तो डेफिनेटली टारगेट अचीव करती है, कभी बहुत 55 दिन में कभी कर लेती है, मतलब आपको 2 महीने के अंदर टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई देगा। कभी आपको मान लीजिए 6 महीने, 7 महीने, मतलब 217 दिन के आसपास, 7 महीने के आसपास आपको लगता हुआ दिखाई दे सकता है, कभी 2 साल के आसपास भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो टेक्निकली टारगेट निकल के आ रहा है वो इतना कप विथ हैंडल पैटर्न पे इतना शानदार अचीव हो रहा है कि मतलब आप थोड़ा टाइम लग रहा है भले, लेकिन अचीव हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप देखते हो, अगर आप हर एक चीज़ एनालिसिस करते हो तो आपको डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो सकते हो, बट ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना सीखते हो और कितना आप उस सीखने के बाद एग्जीक्यूट कर पाते हो। बिकॉज अगर आप सीख लेते हो उसको भी एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज शेयर मार्केट में लोग क्या सोच के आते हैं कि हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके पैसे बना सकें, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको टाइम चाहिए, आपको पैसा जो इन्वेस्ट किया उसके पीछे भी टाइम देना पड़ेगा। बिकॉज आप जब भी चाहोगे कि हम तुरंत पैसे बना लें, तब आप चोट खाओगे और फिर पीछे की तरफ आप बाउंस बैक करोगे। तो इससे बेहतर है कि आप अपने टेक्निकल और फाइनेंशियल और बिजनेस को किसी भी कंपनी को देखते हुए आप उसमें इन्वेस्ट करें। बट इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आपको सीखने के पर्पज से बनाता हूँ, आपको सिखाता हूँ। आप इस तरह से जाइए, सीखिए मार्केट में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं तो एक स्टॉक डिस्कस करता हूँ, आप बहुत सारे स्टॉक इसी बेस पे निकाल सकते हो, जिनका फाइनेंशियल अच्छा हो, बिजनेस अच्छा हो, टेक्निकली कंपनी अभी ऐसे जोन में हो जहाँ हम बाई कर सकते हैं। तो आप जाइए, सर्च करिए, ढूंढिए, वहाँ से आपका नॉलेज लेवल इन्हेंस होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बिकॉज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सर्च करने में बहुत मेहनत लगती है, बेकार के स्टॉक्स ढूंढ के निकालना किसी
कोई भी निकाल के आपको दे सकता है, कुछ भी न्यूज़ आपको अफ़वाह दे सकता है, कुछ भी पढ़ के सुना सकता है, बट टेक्निकली, फाइनेंशियली और बिजनेस की समझ रखना बहुत कठिन है। और वो तीनों को मिला के और जब टेक्निकली टारगेट निकल के आता है तो वो डेफिनेटली अचीव होता है। बट मेरे कहने से आप केवल सीखेंगे, बाकी आप अगर समझ में आए तो ज़रूर सीखिए, दोस्तों तक शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।